अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो बेटा हमारा अनसर्टेनिटी का टॉपिक चल रहा है, तो उसमें हमने स्केल से अनसर्टेनिटी कैसे डिटरमाइन करेंगे वो हमने देख लिया था कि लीस्ट काउंट का आप हाफ करते हैं तो आपके पास अनसर्टेनिटी आ जाएगी। लेकिन अगर आप एक एक्सपेरिमेंट वगैरह परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें डायरेक्टली हम कहें कि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें डायरेक्टली कोई एक स्केल इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि हम कहेंगे डिफरेंट हम क्या कहते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके किस चीज़ को डिटरमाइन कर रहे हैं, तब अनसर्टेनिटी कैसे मालूम की जाएगी। और अगर इंस्ट्रूमेंट भी है तब भी आपके पास बेटा ट्रायल वैल्यूज है। बेटा देखिए, जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसमें जिस क्वांटिटी को मेजर किया जा रहा है एक बार नहीं बल्कि बार बार मेजर किया जाता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, अच्छा इसलिए बार बार मेजर किया जाता है ताकि एरर को रिड्यूस किया जा सके, एवरेज आउट किया जा सके। लेट डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट, द फॉलोइंग डेटा ऑफ ट्रायल इज शोन एज अंडर। अब बेटा यानी किसी सब्सटेंस की डेंसिटी मेजर की जा रही है और उसकी डेंसिटी को 5 बार मेजर किया गया है और उसका डेटा नीचे दिया गया। बेटा देखिए, बार बार मेजर करने से एक तो हम कहेंगे श्योरिटी हो जाएगी कि जो आपने मेजरमेंट ली है वो काफ़ी हद तक एक्यूरेट है, काफ़ी हद तक हम कहें कि असल ट्रू वैल्यू के करीब है। मिसाल के तौर पे आपने किसी चीज़ को मेजर किया और रिजल्ट आता है 2.35। फर्ज करें आपने किसी लंबाई को मेजर किया, ये आ गया। अब इसमें श्योरिटी कैसे हो कि रिजल्ट वाकईतन यही है, इसके करीब है, तो आप दूसरी बार फिर मेजर करें। अब फ़र्ज़ करें दूसरी बार आप मेजर करते हैं, आपका रिजल्ट आता है 2.46, तो आप देखते हैं तो बहुत बड़ा फ़र्क है। इतना फ़र्क तो नहीं आना चाहिए। इट मीन्स के यहाँ पे कहीं पर या तो ये गलत है, ये गलत है। तो अब अगर आप ट्रायल वैल्यूज़ ज़्यादा लेंगे तो उसकी हम कहें क्लोजनेस से आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि आप बिल्कुल सही तौर पे मेजर कर रहे हैं, और साथ में जो एरर है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, हम इंशाअल्लाह प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद, एक या दो, तो उसमें हम इन चीज़ों को सीखेंगे इंशाअल्लाह डिटेल में। तो अब यहाँ पे डेंसिटी मेजर की जा रही है कि सब्सटेंस की, और सब्सटेंस की डेंसिटी मेजर करना बिल्कुल सिंपल है। चाहे आपके पास सब्सटेंस जो है वो किसी रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट की सूरत में मौजूद है, इरेगुलर शेप में हो, आपको उसका मास और वॉल्यूम चाहिए होगा। मास हम मेजर कर लेंगे किसी क्या कहते हैं फिजिकल बैलेंस वगैरह से या डिजिटल स्केल से। और वॉल्यूम बेटा देखें, अगर रेगुलर है तो फार्मूला लग जाएगा, अगर इरेगुलर है तो बहुत आसान तरीके का है कि आप उसे किसी ग्रेजुएटेड सिलेंडर में, जिस पे यानी कि हम कहें कि मार्किंग लगी होती है वॉल्यूम की, उससे मेजर कर सकते हैं। फर्ज करेंगे आप इसमें पानी डाला आपने और एक सर्टेन हम कहेंगे वॉल्यूम तक इसमें पानी जो है वो भर दिया। अब जो भी ऑब्जेक्ट है उसे इसमें इमर्स करेंगे, जो इमर्स किया जाएगा तो वॉल्यूम में चेंज आएगी। अभी जो वॉल्यूम की चेंज है दरअसल इसके वॉल्यूम के बराबर है। मास आपने मेजर कर लिया, इसका वॉल्यूम में मेजर कर लिया, डिवाइड कराएं, डेंसिटी आएगी। तो इस तरीके से 5 दफ़ा ट्रायल्स ली गई हैं। ठीक है बेटा, तो अब आते हैं असल काम की तरफ। तो अब हमने इसमें दरहकीकत अनसर्टेनिटी को डिटरमाइन करना है कि इसमें डेटा से अनसर्टेनिटी कैसे हासिल होगी। तो अब ये ट्रायल्स आपके पास मौजूद हैं। 2.34 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, 2.32 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, एंड सो ऑन। तो अब सबसे पहले तो बेटा इसकी एवरेज मालूम की जाएगी, यानी एवरेज डेंसिटी क्या रहेगी। एवरेज डेंसिटी के लिए क्या करेंगे, सबको ऐड करके जो तादाद से डिवाइड करवाएंगे। और ऐसा करने पर बेटा देखें, यहाँ पे मैंने पहले से लिखा था कि वीडियो थोड़ी सी छोटी हो जाए, लंबी वीडियो ना बने। सबको ऐड करके जब 5 से डिवाइड करवाएंगे, आप चेक भी कर लीजिएगा, तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट आपके पास आएगा वो आएगा 2.334 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आएगी आपके पास एवरेज डेंसिटी। मैं से यहाँ पे लिख देता हूँ 2.334 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अभी आ गई। अब दूसरी चीज़ आपको अनसर्टेनिटी चाहिए। अनसर्टेनिटी आपको मालूम है बेटा कि जो मिड वैल्यू होती है उसके मैक्सिमम तक का है, या मिड से मैक्सिमम तक का, या मिड से मिनिमम तक का फासला होता है, और दोनों तरफ सेम रहती है। यानी कि इस तरफ अनसर्टेनिटी और इस तरफ अनसर्टेनिटी सेम रहेगी। तो अब हम क्या करते हैं कि इन ट्रायल वैल्यूज में से जो मैक्सिमम है उसमें से मिनिमम को माइनस करके 2 से डिवाइड कराते हैं, ताकि एक तरफ की आपके पास चेंज आ जाए, तो उसे प्लस और माइनस हम कर देंगे। तो अब ज़रा देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास अनसर्टेनिटी इसके लिए क्या आएगी। लेट्स चेक बेटे, यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास वो है 2.36 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कि ट्रायल आई, और मिनिमम जो है 2.31 है। तो चलें, इससे कम तो नहीं है, नहीं। तो चलें इसे लिखते हैं और लिख के से मालूम कर लेते हैं। 2.36 माइनस 2.31 डिवाइड पे बेटा क्या करेंगे, 2 करेंगे। इसे हल किया जाएगा तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 0.05 डिवाइडेड बाई 2, और इसे जब डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 0.025 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही आ जाएगा। ठीक है, अभी आपके अनसर्टेनिटी आ चुकी है, मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ, और ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहलाएगी। ठीक, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने क्या करना है कि अब इससे रूल्स जो हैं बेटा अनसर्टेनिटी के, उसके लिहाज से चेक करना है कि सही है या नहीं। तो लेट्स चेक करते हैं इसे रूल्स के लिहाज से। अब पहला रूल क्या कहता है कि अनसर्टेनिटी में सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो अनसर्टेनिटी आई है वो है 0.025 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
तो अब इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर के लिए बेटा देखिए इसमें तो दो हैं, एक ये और एक ये, दो हैं, तो हमें इससे 5 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। 5 को हटाएंगे तो पीछे जो है बेटा 2 मौजूद है। अच्छा, जब 5 को आप हटाते हैं तो अभी देखेंगे कि पीछे इवन है या आड है। अगर 8 डिजिट होगा तो 1 ऐड करें, अगर इवन है तो कुछ ऐड नहीं होगा। तो 5 जब हटेगा तो पीछे कुछ ऐड नहीं होगा, तो चुनाच हमारे पास जो अनसर्टेनिटी आएगी वो आएगी 0.02 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गई। अब उसके बाद अनसर्टेनिटी आ गई। अब ज़रा एवरेज को भी सेट करते हैं, लिख के देखते हैं कि दोनों सही हैं, यानी कि क्या कहते हैं आपके पास जो एक्सप्रेशन सही बन रही है नहीं बन रही। तो डेंसिटी अब क्या आएगी, एवरेज वैल्यू बेटा हमारे पास 2.334 प्लस माइनस अनसर्टेनिटी 0.02 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए बेटा, देखने को तो हम कहेंगे चलें सही है, लेकिन मामला ये है कि यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर जो मौजूद है इस जगह पर वो है 1/100 की प्लेस पर, और इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर जो लीस्ट डेसिमल प्लेस पे मौजूद है 1/1000 पर है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आपकी अनसर्टेनिटी जो हो वो हो बेटा 100 प्लेस तक की, और जो आपके पास जो एक्यूरेसी आ रही है बेटा 1/1000 तक की है? बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए फिर यहाँ पे रूल 2 जो है काम करता है। रूल 2 क्या कहता है, द लीस्ट डेसिमल प्लेस ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट ऑफ एवरेज, यानी कि जो मिड वैल्यू है एवरेज, शुड बी सेम एज डेट ऑफ डेसिमल प्लेस ऑफ अनसर्टेनिटी। कहने का मतलब यह है कि जो आपके एवरेज में जो सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट डिजिट जो कम से कम डेसिमल प्लेस पर आ रहा है, तो वो डेसिमल प्लेस और यहाँ पर जो अनसर्टेनिटी का जो सिग्निफिकेंट डिजिट है उसकी जो डेसिमल प्लेस है सेम आनी चाहिए। तो यहाँ पर तो अनसर्टेनिटी का सिग्निफिकेंट आपके पास 1/100 पे मौजूद है, और यहाँ पे जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, जैसे ये भी सिग्निफिकेंट है 1 की प्लेस पर, 1/10 की, 1/100 की और 1/1000 पर, तो इसमें 1/1000 पर आपके पास सिग्निफिकेंट डिजिट मौजूद है। इसे राउंड ऑफ करना पड़ेगा और आपको इसे लेकर आना पड़ेगा कि सिग्निफिकेंट फिगर एटलीस्ट मौजूद हो कहाँ पे, 1/100 की प्लेस पर। तो इसे राउंड ऑफ करते हैं। 2.334 है, इसे जब राउंड ऑफ करेंगे तो 4 जो है 5 से छोटा डिजिट है, तो जहाँ से आप पीछे कुछ ऐड नहीं होगा, तो यहाँ पे 2.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। आप देख सकते हैं इसके सिग्निफिकेंट डिजिट की जो लीस्ट डेसिमल प्लेस है वो भी 1/100 होगी, वही सेम एज डेट ऑफ अनसर्टेनिटी। तो अब बेटा आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आया कि डेंसिटी जो आपने मैयर की वो है 2.33 प्लस माइनस 0.02 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से बेटा हमसे मालूम करें, ठीक है। तो ये अगर डेटा सेट दे रखा तो इस तरीके से मालूम होगा। इंशाअल्लाह एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इसमें फिर जितनी भी हमने टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो एक्सपेरिमेंट्स में अप्लाई होंगे, और वहाँ पे फिर हम उन्हें इन प्रैक्टिकल देख पाएंगे, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।